आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। निचले स्तर तक के लोगों को केंद्र की लाभकारी योजनाएं पहुंचाने के उद्देश्य से आज से शुरू हो रहा है अंत्योदय अभियान। देश में कोविड टीकाकरण 1 अरब 88 करोड़ 38 लाख के पार पहुंचा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम कल आएंगे। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिंधु, नेहवाल और किदाम्बी अगले दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष भर के आयोजनों के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में बिल्कुल निचले स्तर के व्यक्ति तक केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाएं पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल से जुड़े हैं। इस अभियान में सभी ग्रामीण हितधारकों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, पंचायती राज संस्थाओं, महिलाओं तथा युवा समूहों और विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। भारत में कोविड टीकाकरण 1 अरब 88 करोड़ 38 लाख को पार कर गया है। आज 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 27 लाख बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों को 2 करोड़ 74 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है। कुछ राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है, इसलिए उनसे यह आग्रह किया गया है। वहीं कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने के कारण ही इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को महत्वपूर्ण सहायता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सतर्क रहने की ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मार्च में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लहसुन की कीमत में लगभग 23%, प्याज में 9%, नारियल में 6% और अदरक में भी 6% की कमी आई है। इस अवधि में चावल 3% सस्ता हुआ है। सरकार के विभिन्न उपायों के कारण इन खाद्य पदार्थों को घरेलू बाजार में उपलब्ध कराने और मूल्य स्थिर रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने में मदद मिली है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कल दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपधि मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम www.mpresults.nic.in, mpbsc.mponline.gov.in, www.mpbsc.nic.in पर उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा अन्य वेबसाइट पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। मोबाइल ऐप पर परिणाम जानने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर MPBSC या MP मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नो योर रिजल्ट्स का चयन करने के बाद परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। किसानों से वर्चुअली बातचीत में श्री तोमर ने कहा है कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार को किसानों से प्रीमियम राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा फसलों में नुकसान के दावों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। श्री तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 11,500 करोड़ पंजीकृत किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों के हित के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन राज्यों से अपील का स्वागत किया है जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया है। नई दिल्ली में श्री ठाकुर ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों ने आम जनता को राहत देने के लिए कुछ महीने पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम कर दिया था। उन्होंने विपक्षी शासित राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर करों में कटौती करने का आग्रह किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राष्ट्रीय सुशासन पर कई वेबिनारों का आयोजन कर रहा है। ये वेबिनार इस वर्ष अप्रैल महीने से अगले वर्ष मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। प्रत्येक महीने किसी विशिष्ट क्षेत्र या थीम पर एक वेबिनार होगा। इस श्रृंखला में पहला वेबिनार सेवाओं की पहुंच में सुधार विषय पर है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत मनीला में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अपने शुरुआती मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गए हैं। हालांकि लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की पाई यूपो को कड़े मुकाबले में 18-21, 27-25, 21-9 से हराया। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना ने भी संघर्षपूर्ण मुकाबले में दक्षिण कोरिया की सिम यूजिन को 21-15, 17-21, 21-13 से पराजित किया। पुरुष एकल में 7वीं वरीयता प्राप्त किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के तिजे योंग एनजी को सीधे गेम में 22-20, 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खंडवा जिले में 18 से 25 अप्रैल के मध्य सभी विकासखंडों में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि जिले में खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले 6,053 मरीजों का उपचार किया गया है। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए जाने के लिए रेडक्रॉस भवन झंडा चौक छावनी का चयन किया गया है। मंदसौर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अपना घर संस्था में बच्चों को मैत्रीपूर्ण सेवाएं और उनके संरक्षण संबंधी विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। खरगोन में विशेष रूप से पदस्थ IPS अधिकारी अंकित जायसवाल ने कहा है कि पेट्रोल को दंगों के दौरान हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने के चलते फिलहाल पेट्रोल पंप नहीं खोले जाएंगे। कल रात पत्रकारों के साथ चर्चा में उन्होंने बताया कि हिंसा के दौरान पेट्रोल को बम के रूप में उपयोग किया गया था, इसलिए फिलहाल पेट्रोल पंप बंद ही रहेंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि त्योहार को देखते हुए आगामी दिनों में रात का कर्फ्यू नहीं हटाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।